वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चर्चा। एंड हमने जो सीरीज स्टार्ट की हुई है वो है आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी सीरीज में चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाय डिफॉल्ट ए एमएस एक्सेल 2016 वर्कबुक कंटेन्स वर्कशीट। देखो, मैंने अभी तक आपको बताया कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स होती है। जनरली जब हम एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें पूछा जाता है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट है, तो हम ऑप्शन करेक्ट करके आते हैं 3 वर्कशीट है, ठीक है। क्योंकि जो 2013 तक के वर्जन थे ना, उनमें आपकी बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट चल रही थी, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। लेकिन बात करें अगर 2016 के वर्जन की और इससे ऊपर जो भी वर्जन आए हैं उनकी, तो आपकी यहाँ पे वर्कशीट कितनी हो गई है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे आपकी वर्कशीट हो गई है 1। तो एक बार क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लेना कि वो वहां पे किस वर्जन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अगर आज की डेट में हम बात करें और कोई भी वर्जन वहां पे मेंशन ना हो तो लेटेस्ट वर्जन की बात करेगा। यहाँ पे अगर उसने वर्जन नंबर नहीं लिखा है तो लेटेस्ट या अपडेटेड ऐसा कुछ यहाँ पे टर्म जरूर यूज करेगा, ठीक है। वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट होती है आपकी जिसके अंदर आपका डेटा हम एंटर करते हैं एंड रो एंड कॉलम की फॉर्म में आपका वहां पे डेटा अरेंज होता है, ठीक है। वो क्या होती है? आपकी वर्कशीट होती है। वर्कशीट को मिला के क्या बनती है? आपकी वर्कबुक बनती है। एमएस एक्सेल की अगर एक्सटेंशन की बात करें तो जो 2003 है उस तो 2003 और उससे पहले की जो एक्सटेंशन थी वो आपकी .xls थी। अब 2003 के बाद के जितने भी वर्जन है उसकी एक्सटेंशन रहेगी .xlsx, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। टेक्स्ट इन ए कॉलम इज जनरली अलाइंड। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात हो रही है। जो हम टेबल बनाते हैं ना, वर्ड में बनाते हो या एक्सेल में बनाते हो, तो जनरली हम एक्सेल में टेबल बनाते हैं। तो एक्सेल के अंदर हाँ जो आपके कॉलम्स होते हैं ना, उसमें आप क्या एंटर करते हो? या तो आप कोई ना कोई टेक्स्ट लिखोगे या कोई नंबर लिखोगे। तो बाय डिफॉल्ट, ये जनरली का मतलब क्या हुआ कि बाय डिफॉल्ट आप जब कॉलम में टेक्स्ट टाइप करते हो तो उसकी अलाइनमेंट क्या होती है? जस्टिफाइड, राइट, सेंटर या लेफ्ट। तो देखो, जो कॉलम्स होते हैं ना उनमें जो टेक्स्ट होता है उसकी बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होती है लेफ्ट। और अगर नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया जाए कि भाई नंबर इन ए कॉलम इज जनरली अलाइंड, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा राइट। In page preview mode, you can see all pages of your document. You can only see the page you are currently working. You can only see pages that do not contain graphics. You can only see the title page of your document. जब आप पेज प्रीव्यू करते हो तो उसमें आपको क्या दिखाई देता है? क्या आपको सभी पेजेस दिखाई देते हैं या फिर करंटली जिसके ऊपर काम कर रहे हो केवल वही पेज दिखाई देगा, या फिर वो पेजेस दिखाई देंगे जिनमें ग्राफिक्स नहीं है, या फिर आपको केवल टाइटल पेज दिखाई देगा? तो देखिए, पेज प्रीव्यू मोड के अंदर यू कैन सी ऑल पेजेस ऑफ योर डॉक्यूमेंट। Data that is copied from an application is stored in driver, terminal, prompt and clipboard. मैंने लास्ट जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे वहां पे भी मैंने बताया था कि जब आप डेटा को कट या कॉपी करते हो तो आपका डेटा कहाँ चला जाता है? आपका डेटा स्टोर हो जाता है कहाँ पे? क्लिप बोर्ड में, ठीक है। एंड पेस्ट कहाँ से होता है? फिर वो क्लिप बोर्ड से पेस्ट होके आता है। What is the purpose of Control plus I shortcut key in MS Word? अब कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट की आप काफी इजी सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि आई का मतलब क्या होता है? इटैलिक। तो यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे इटैलिक लिखा हुआ है। इट अप्लाइज द इटैलिक फॉर्मेटिंग टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। और इटैलिक क्या होता है? जिसमें हम थोड़े से तिरछे अक्षर लिखते हैं। चलिए, बोल्ड के लिए आपकी बोल्ड के लिए बी होती है, अंडरलाइन के लिए यू होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज द पर्पज ऑफ हेडर एंड फुटर्स यूज्ड इन डॉक्यूमेंट? टू एनहेंस द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, टू मार्क द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ ए पेज, to allow page headers and footers to appear on document when it is printed, none of the above। तो हेडर एंड फुटर आप कहाँ पे लगाते हो? आपको पता है, आप अपने डॉक्यूमेंट में लगाते हो। हेडर आपका टॉप में लगता है, फुटर आपका बॉटम में लगता है। लेकिन क्यों लगता है? तो देखिए, ये क्या करेगा आपको? टू अलाउ पेज हेडर्स एंड फुटर्स टू अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज प्रिंटेड।
The user can use commands to search for and correct words in a document. Print and print preview, header and footer, find and replace, spelling and grammar. देखो जैसे ये क्या है, ये मेरा हेडर लगा हुआ है, हर पेज में आपको मिलेगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप सर्च करने के लिए और उनको करेक्ट करने के लिए कौन सी कमांड को यूज करते हो। देखो यहाँ पे पूछ रहा है, सर्च करना है आपको एंड उसको करेक्ट करना है, तो मतलब आप इसको स्पेलिंग एंड ग्रामर मत कर देना यहाँ पे कि भाई करेक्ट वर्ड्स हो रहा है, नहीं, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन पूछ रहा है वो है आपका फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड मतलब हम उसको सर्च कर रहे हैं एंड देन उसको हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइंड एंड रिप्लेस यहाँ पे आपका ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस आर अवेलेबल इन एक्सेल। तो यहाँ पे देखो 3, 4, 8 और 10। हम नेक्स्ट क्लास में जरूर बात करेंगे एकदम डिटेलिंग में कि सेल रेफरेंस क्या होते हैं और जो इनकी टाइप्स होती है उनको एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर अभी डिस्कस करने लगेंगे तो क्या होगा, क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसी के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि सेल रेफरेंस कितने टाइप के होते हैं, आपके 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस और मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तीनों के बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। What feature adjust the top and bottom margin so that the text is centered vertically on the printed pages? अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो, आप कमेंट करके इसका आंसर भी बता सकते हो, क्योंकि लास्ट क्लास में ही हमने मार्जिन के बारे में पढ़ा है एंड मैंने आपको ये जो टर्म्स है इनके बारे में बताया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि भाई व्हाट फीचर एडजस्ट द टॉप एंड बॉटम मार्जिन सो दैट द टेक्स्ट इज सेंटर्ड वर्टिकली ऑन द प्रिंटेड पेज। वर्टिकल जस्टिफाइंग, वर्टिकल एडजस्टिंग, ड्यूअल सेंटरिंग और हॉरिजॉन्टल सेंटरिंग। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका, वर्टिकल जस्टिफाइंग, ठीक है। अभी इसको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लास्ट क्लास में इसको समझ के आए हैं। A is a professionally designed empty document that can be adapted to the user's need. File, guide, template और user guide file. यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो पहले से आपके कुछ प्रोफेशनली डिजाइंड डॉक्यूमेंट्स है जो एम्प्टी रहते हैं लेकिन उनकी फॉर्मेटिंग हो चुकी होती है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं टेम्पलेट्स। When the margin on both sides are straight and equal, then there is in document full justification, full alignment, left justification और right justification। क्या पूछ रहा है कि मार्जिन आपका दोनों साइड में क्या है, स्ट्रेट है और इक्वल है, इसका मतलब वो क्या है, आपका फुल जस्टिफिकेशन है, ठीक है। The very first version of Microsoft Office was released for, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था कि इसका आंसर क्या आएगा एंड कमेंट करके मैंने इसका आंसर बताया भी है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स या नन। तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन आया था, सबसे पहला वर्जन आया था, वो था आपका एप्पल मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। काफी स्टूडेंट्स ने विंडोज को करेक्ट किया है लेकिन ये ऑप्शन गलत है। इन वर्ड यू कैन यूज स्टाइल्स टू make copies of documents, save changes to document, delete text in document, format your documents। स्टाइल का हम किस लिए यूज करते हैं, स्टाइल का हम यूज करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट को थोड़ी उसकी अपीयरेंस को चेंज करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी, फॉर्मेट योर डॉक्यूमेंट्स। The result of a formula in a cell is called label, value, range, displayed value। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आप सेल में फॉर्मूला लगाते हो, उस फॉर्मूला के लगने के बाद कोई ना कोई वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, उस रिजल्ट को क्या कहते हो। तो कुछ यहाँ पे आप ऑप्शन बी भी करके आ सकते हो एंड कुछ यहाँ पे ऑप्शन डी भी करके आ सकते हैं, क्योंकि लेबल और रेंज तो यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी या ऑप्शन डी, तो रिजल्ट ऑफ ए फॉर्मूला इन ए सेल इज कॉल्ड डिस्प्लेड वैल्यू। क्या कहलाती है वो, डिस्प्लेड वैल्यू। Which among the following print commands should be selected to print first 5 page of document? Page setup, print all, from, to, none of the above। आपको स्टार्टिंग के 5 पेजेस प्रिंट करने हैं या आपको सिलेक्टेड पेजेस जब प्रिंट करने होते हैं, कुछ पेजेस जिनमें आप अपनी एक रेंज देना चाहते हो, तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करते हो, आप यूज करते हो फ्रॉम। यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 to 5। In MS Excel, 4 moves the current selected range down a row, you will press
शिफ्ट प्लस अप एरो की, शिफ्ट प्लस डाउन एरो की, शिफ्ट कंट्रोल प्लस डाउन एरो की, या नन ऑफ दीज। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, मान लीजिए आपने अपनी एमएस एक्सेल ओपन करी और उसमें आपने इतना कंटेंट सिलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पे हो, ठीक है, कहाँ पे हो आप, ए कॉलम है एंड यहाँ पे 1 आपकी रो नंबर है। आप इसको शिफ्ट करना चाहते हो, मतलब कि अभी आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो लेकिन आपको 2 से स्टार्ट करना है, आपको एक रो नीचे जाना है। तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे, कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे, तो ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे शिफ्ट प्लस डाउन एरो की। What is the intersection of a column and a row on a worksheet called? इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, ये क्वेश्चन काफी इजी सा है लेकिन काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो रो एंड कॉलम को मिला के क्या बनती है, सेल बनती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एंड हर सेल का क्या होता है, एक एड्रेस होता है, और वो एड्रेस कैसे डिफाइन किया जाता है, पहले आएगा कॉलम का नेम, उसके बाद आएगा रो का नेम। तो मतलब अगर कॉलम ए है और रो आपकी 1 है तो सेल एड्रेस क्या हो गया, A1 हो गया। To insert a new slide in the current presentation, we can use key कंट्रोल M, कंट्रोल N, कंट्रोल O, कंट्रोल F। देखो कंट्रोल F है फाइंड करने के लिए, कंट्रोल O ओपन करने के लिए, कंट्रोल N एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए, और अगर पहले से ही कोई प्रेजेंटेशन ओपन है उसमें आप एक नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हो तब आपका ऑप्शन रहेगा कंट्रोल M। ठीक है, Slides may contain text and graphics only, sounds and moves only, movies only, text, movies, image, sound only, and all other objects. All of the above. तो slide may contain, स्लाइड जो होती है ना प्रेजेंटेशन में, आप डेटा किस में रिप्रेजेंट करते हो, स्लाइड्स में रिप्रेजेंट करते हो। एक्सटेंशन क्या है, डॉट पीपीटी एक्स। 2003 से पहले के वर्जन की एक्सटेंशन क्या थी, डॉट पीपीटी। तो यहाँ पे देखो जो स्लाइड्स में आप क्या क्या इंसर्ट कर सकते हो, आप कोई टेक्स्ट डाल सकते हो, कोई मूवी भी डाल सकते हो, कोई इमेज भी डाल सकते हो, कोई साउंड भी डाल सकते हो, इसके अलावा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट रहेगा। शॉर्टकट की फॉर सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे ये एक्स, इसके ऊपर आपने क्या लिख दिया 2। अब देखो जनरली अगर आप यहाँ पे एक्स लिखोगे ना तो वैसे ये सेम साइज के ही होते हैं x2, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने बस इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया सुपरस्क्रिप्ट। शॉर्टकट की क्या है इसकी, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी भी जाती है। शॉर्टकट की रहेगी इसकी कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, कंट्रोल के साथ शिफ्ट, शिफ्ट के साथ क्या प्रेस करना है आपको, इक्वल, तो क्या हो जाएगी ये सुपरस्क्रिप्ट बन जाएगा। सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, सबस्क्रिप्ट कहाँ पे लिखते हो, एकदम नीचे। अब सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, चलिए कमेंट करके बताइएगा कि सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, सेल रेफरेंस को डिस्कस करेंगे, एंड उसके अलावा हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक व्यूज से क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एमएस वर्ड में कौन से व्यू होते हैं, पावर पॉइंट में कौन से व्यू होते हैं, कितने व्यू होते हैं। वैसे हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं जब हमने अपने एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल को जब हम एकदम कंप्लीटली में कवर कर रहे थे तब भी मैंने वहां पे बताया था, लेकिन इस क्लास में हम उसको थोड़ा और डिटेलिंग में देखेंगे कि आउटलाइन क्या होती है, प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, रीड मोड क्या होते हैं। ये सारे मोड जो है एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड तीनों में जितने भी आपके व्यू होते हैं उन सबको हम कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा हम सेल रेफरेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो और इसका आंसर जरूर बताना, सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। थैंक यू।